नमस्कार, मैं राजकुमार सर और आज मैं इस वीडियो में एक पोएम कंप्लीट करना चाहूँगा। पोएम का नाम है अ टाइगर इन द जू, जिसका पोएट है लेस्ली नॉरिस। तो चलिए शुरू करते हैं। आउटलाइंस। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। यानी इस पोएम में आपको दो टाइगर्स की तुलना की जाएगी। पहला तो वो जो चिड़ियाघर में रहता है पब्लिक यूज़ के लिए, और दूसरा वो जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, अपने नेचुरल अबोर्ड में रहते हैं। इट मीन्स अपने घर में रहते हैं। तो उसका घर क्या होता है, जो जंगल होता है ना, उस जंगल में वो टाइगर रहते हैं। तो ये दो टाइगर्स के बीच तुलना की जाएगी। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। यह जो पोएम है, पोएम में जो स्टांजाज हैं, जिसमें सबसे पहले जो स्टांजा होगा वो चिड़ियाघर का होगा। तो चिड़ियाघर से वो मूव करते हुए जंगल की ओर जाएगा एंड फिर वापस जंगल से चिड़ियाघर की ओर। रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टांजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। तो आप पोएम को साइलेंट वे में पढ़ना है और पढ़ करके समझना है, और ये आपको बताने की कोशिश करनी है कि कौन सा स्टांजा उस टाइगर को रेफर करेगा जो चिड़ियाघर में रहता है, एंड वो कौन सा स्टांजा है उस टाइगर को रेफर करेगा जो जंगल में रहता है। स्टांजा वन का फर्स्ट लाइन है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। यहाँ पर ही का प्रयोग जो किया गया है टाइगर के लिए किया गया है। स्टॉक्स मीन्स क्या होता है, वॉक करना। इट मीन्स वो एंग्रीली वॉक करता है। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, विविड का मतलब ब्राइट होता है, स्ट्राइप्स मतलब जो उसके बॉडी पे लाइंस होते हैं। एंड इट मीन्स कह सकते हैं कि जो उसका ब्राइट कलर्ड स्किन होता है, तो वो अपने ब्राइट कलर्ड स्किन में वो घूमता रहता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और यहाँ पे क्लियर हो चुका है कहाँ की बात हो रही है, वो अपने केज की बात कर रहे हैं यहाँ पर ना, कि अपने केज में, अपने पिंजरा में जिससे उनको बंद करके रखा जाता है, तो वहाँ पर लिमिटेड एरिया होता है। जिस तरह से वो जंगल में फ्रीली रह पाते हैं, तो उस तरह से यहाँ पे वो नहीं रह पाते। इट मीन्स वो कुछ ही कदम से आगे पीछे लेफ्ट राइट वो करते रहते हैं, यानी लिमिटेड एरिया में वो घूमते रहते हैं। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और यहाँ पर पैड्स का जो प्रयोग किया गया है वो उसके फीट को डेडिकेट किया गया है, फीट को रेफर किया गया है। तो उसका जो पैड्स है, इट मीन्स उसका जो वेरी सॉफ्ट फीट है वो वेलवेट की तरह होता है। इट मीन्स वेलवेट जो सॉफ्ट फैब्रिक होता है, जो बहुत ही शांत सा होता है। तो यहाँ पे उसके जो फीट है रेफ़र किया गया है वेलवेट से। रेफ़र नहीं किया मतलब वह तुलना किया गया है। तो उसके जो पैर होते हैं वो वेलवेट की तरह होते हैं, शांत सा। एंड इन हिज क्वाइट रेस, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अपने बहुत ही साइलेंस वे में वो रहता है, और वो अपने गुस्सा को कंट्रोल करके रखता है। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि वो फ्री नहीं होता है। अगर वो फ्री होता तो अपने वो गुस्सा को, अपने रेस को कंट्रोल नहीं कर पाता, और फिर वो अपने तरीके से ज़िंदगी जी पाता। तो इस स्टांजा में ओवरऑल आपको ये समझ आ गया होगा कि ए का जो प्रयोग किया गया है किसके लिए किया गया है, टाइगर के लिए किया गया है। और वो अपने ब्राइट कलर्ड स्किन में वो अपने लिमिटेड एरिया में घूमता रहता है। फ्यू स्टेप्स वो लेता है अपने केस के अंदर, और उसके जो पैर होते हैं पूरी तरह से सॉफ्ट सा होता है, जिसको तुलना किया गया है वेलवेट से। और वो बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा में होता है, लेकिन गुस्सा में रहने के बावजूद वो चुपचाप शांत रहता है, क्योंकि वो फ्री नहीं होता है। अब लिटरेरी डिवाइसेस। इस स्टांचा में लिटरेरी डिवाइसेस का फर्स्ट जो पॉइंट है राइम स्कीम है। इसका राइम स्कीम है ABCD, जिसमें जो वर्ड के साउंड मैच हो रहे हैं वो है केस का और एस का। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है पोएट के द्वारा, यानी ह्यूमन क्वालिटीज़ को डाला जाता है टाइगर के मतलब क्वालिटीज़ में, या फिर उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो इस स्टांचा में ही का जो प्रयोग किया गया है वो टाइगर के लिए, तो यहाँ पर ही पर्सोनिफाई करेगा टाइगर को। नेक्स्ट है मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है, यानी मेटाफोर हम उसे कहते हैं जो टाइगर्स के जो मतलब जो क्वालिटीज़ होते हैं ना, तुलना करने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे टाइगर्स के जो पॉज हैं वेलवेट से कंपेयर किया गया, तुलना किया गया है, तो ये आपका मेटाफोर हो जाएगा। नेक्स्ट है
एंजापमेंट क्या होता है, मतलब सेम जो लाइन है, सेम लाइन तो नहीं कह सकते, मतलब जो सेंटेंस होता है एक लाइन का, वो नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू रहता है विदाउट पंक्चुएशन मार्क का, तो उसे हम लोग एंजापमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है इमेजरी, यानी इमेजरी हम उस वर्ड को कहते हैं जो पोएट के द्वारा यूज़ किया जाता है स्टांचा में या फिर पोएम में, और वो इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि एक इमेज क्रिएट हो सके। तो यहाँ पर जो इस स्टांचा में लाइन है आपका, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स एंड द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस, तो ये दो लाइन्स जो है वो मतलब इमेज को क्रिएट करने के लिए टाइगर के बारे में लिया गया है। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस में क्या होता है, इसमें सेम लाइन में 2 वर्ड्स हो सकते हैं या 3 वर्ड्स हो सकते हैं, तो उसमें जो साउंड होता है कॉन्सोनेंस में, तो उसमें कोई भी साउंड जो होता है वो सेम होता है उसमें। यहाँ पे 3 वर्ड्स जो हैं जिसमें आपका एस साउंड जो है सभी में यूज़ किए गए हैं, तो एस साउंड जो है आपका ये कॉन्सोनेंस हो जाएगा ये 3 वर्ड्स का। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है, इसमें वॉबल साउंड होता है। वॉबल साउंड यहाँ पर 3 वर्ड्स में है, यानी 4 वर्ड्स में है, इन हिज विविड स्ट्राइप्स, तो यहाँ सेम लाइन के सारे वर्ड्स हैं और ये सभी वर्ड्स में आई साउंड देखने को मिल रहा है, तो ये आपका एसोनेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है, ऑक्सीमोरन में और इसमें आपका 2 शब्द होते हैं सेम लाइन में, और एक जो शब्द होता है वो एडजेक्टिव का होता है और एक दूसरे से वो अपोजिट होता है, तो उसको ऑक्सीमोरन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आपके स्टांचा में लिया गया क्वाइट और रेज, यहाँ क्वाइट आपका एडजेक्टिव है और ये रेज से बिल्कुल अपोजिट है। क्वाइट का मतलब बिल्कुल शांत होता है, अपने गुस्सा को कंट्रोल करके वो टाइगर रहता है जब वो चिड़ियाघर में रहता है, और इस मतलब वो अपना गुस्सा। नेक्स्ट स्टांजा 2, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, तो यहाँ पर फिर ही का प्रयोग किया गया है टाइगर के लिए पर्सोनिफाई करने के लिए, मतलब उस टाइगर को कहाँ रहना चाहिए था, उनको रहना चाहिए था शैडो में रहना चाहिए था। शैडो मीन्स डार्कनेस, और यहाँ पे लर्किंग का मतलब होता है हाइट, तो अपने भोजन की तलाश में उसको रहना चाहिए था, कहाँ, जंगल में रहना चाहिए था और उसको छुप करके रहना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, जैसा कि आपको पता है ना, जंगल में बहुत बड़े बड़े घास होते हैं और उस घास के बीच से वो छुप छुप करके वो स्लाइड होता रहता है, मतलब कॉन्टीन्यूअस वो मोशन में रहता है, वो आगे बढ़ता है और वो आगे बढ़ता चला जाता है। कहाँ तक जाता है वो, नियर द वाटर होल, जहाँ पर वाटर प्लेस होता है वहाँ पर वो जाता है। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पे जो डियर होता है बहुत ही फ्लैशी होते हैं ये, तो जहाँ पे उसका आगमन होता है, खास करके वाटर होल की यहाँ पे बात की जा रही है, तो वहाँ पे बहुत ही स्लाइडिंग होते हुए कॉन्टीन्यूअस मोशन में वो जाता रहता है। तो यहाँ पे 2 तरह के टाइगर्स की यहाँ पे हम लोग तुलना देख रहे हैं कि जो टाइगर एक चिड़ियाघर में रहता है तो वो किस तरह से वहाँ पर उसकी फीलिंग्स होती हैं, एंड एक टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं तो उनका वहाँ पर किस तरह से रहना होता है। तो इस तरह से आप इस स्टांजा में पढ़ पा रहे हैं। लिटरेरी डिवाइसेस क्या है, सबसे पहले राइम स्कीम है। राइम स्कीम यहाँ पे सेम हो जाएगा, ABCB और ग्रास और पास के जो साउंड है मैच हो रहे हैं। नेक्स्ट है एंजाबमेंट। एंजाबमेंट उस लाइंस को कहते हैं जो सेम लाइन में मतलब पंक्चुएशन यूज़ होकर के वो नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू होता रहता है, मतलब जो लाइंस होते हैं वो कंटिन्यू नेक्स्ट लाइन में भी बढ़ते चले जाते हैं ना, उसको एंजाबमेंट कहा जाता है। जैसे यहाँ पे स्लाइडिंग थ्रू, यहाँ पे स्टॉपेज ना होकर के इसमें पंक्चुएशन मार्क ना यूज़ होकर के नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू रहा, तो इसको एंजाबमेंट कहा जाएगा। नेक्स्ट है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं स्टांचा में, प्लम्प है और पास है, तो इसमें जो आपके 2 शब्द जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, पर इसमें जो साउंड है ना, पी साउंड है जो वर्ड के शुरू में है, तो पी साउंड यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो इसको अलिट्रेशन कहा जाएगा। नेक्स्ट है इमेजरी। तो इमेजरी जैसा बारे में आपने नेक्स्ट पीछे वाला जो स्लाइड में आपने सीखा पढ़ा, तो उसमें क्या होता है, पोइट क्या करते हैं, कोई वर्ड यूज़ करते हैं और वो यहाँ पर जो इस स्टांचा में यूज़ किया गया टाइगर्स के एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, टाइगर्स के एक्टिविटीज़ के इमेज को क्रिएट करने के लिए जो वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे लर्किंग इन शैडो, शैडो में लर्किंग होना चाहिए, मतलब छुपा होना चाहिए, तो इसको इमेजरी कहेंगे। स्टांजा 3, ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस। अब यहाँ पे फिर से ही का जो प्रयोग किया गया है टाइगर के लिए, तो उस टाइगर को कहाँ होना चाहिए था, घरों के चारों तरफ स्नैरलिंग होना
चाहिए था। स्नैरलिंग का मतलब क्या होता है, एंग्री टोन में अटर करना चाहिए था, मतलब दहाड़ना चाहिए था, बोलते रहना चाहिए था, जिस तरह से जंगल में वो होता है, दहाड़ता है, बोलता है। तो इस तरह से जंगल के आसपास से जो इलाके होते हैं, गांव होते हैं, शहर होते हैं, तो वहाँ पे जाकर के उसको दहाड़ना चाहिए था एंग्री टोन में। एट द जंगल्स एज, हाँ तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपका, जंगल के किनारों पर उसको रहना चाहिए था। बेयरिंग हिज वाइट फैंक्स, तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, उनके जो फैंक्स में क्या होता है, टीथ होता है, तो जो उनके वाइट टीथ होते हैं तो उसको अनकवर करना चाहिए था। अनकवर मतलब कि उसको दांतें दिखानी चाहिए थी। एंड हिज क्लॉच, और वो अपने पंचों को दिखाना चाहिए था, उसका इस्तेमाल करना चाहिए था। और क्या करना चाहिए था, टेरराइजिंग, टेरराइजिंग का मतलब डराना, हाँ डराना द विलेज। और वहाँ पे जो जंगल के किनारे पर जो गांव अवस्थित थे, स्थित थे, तो उनको वहाँ पे रहने वाले लोगों को डराना चाहिए था। तो मतलब इस तरह से यहाँ पे ये बताया गया कि जो टाइगर जंगल में रहते हैं तो किस तरह से उनका एक्ट होता है, और पास में रहने वाले जो लोग होते हैं, गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं, उनको वहाँ पर डराते हैं। तो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस है। लिटरेरी डिवाइस में राइम स्कीम सबसे पहले, तो राइम स्कीम भी यहाँ पर सेम ही है, ABCB है, और एज और विलेज के जो शब्द हैं वो सेम है, मैच है। शब्द सेम नहीं है, इट मीन्स इसके जो साउंड है वो सेम है। एंजापमेंट, एंजापमेंट का मतलब फिर से मैं आपको बता दूं कि जो लाइंस होते हैं वो नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू होता चला जाता है, तो उसको एंजापमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस, और ये नेक्स्ट, ये सेम लाइन जो है, सेम लाइन तो नहीं मतलब ये कंटिन्यू नेक्स्ट लाइन में भी चला गया, एट द जंगल स्टेज, इसको एंजापमेंट कहा जाएगा। नेक्स्ट है ओनोमैटोपिया। तो ओनोमैटोपिया क्या होता है, तो इसमें जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं जो साउंड को डिनोट करता है, तो उसको ओनोमैटोपिया कहा जाता है। जैसे यहाँ पे स्नैरलिंग का मतलब दहाड़ना होता है, ऑर्डर करना होता है, बुदबुदाना होता है, बोलना होता है, तो इसके साउंड को मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको ओनोमैटोपिया कहेंगे। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस किसको कहा जाता है, वॉबल साउंड जो मोर देन 2 वर्ड्स में यूज़ होते हैं, और वो सेम लाइन में हो सकता है, और सेम लाइन में ना होकर के डिफरेंट लाइन में भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं शूट अराउंड हाउसेस, तो यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं, और तीनों ये जो शब्द हैं वो डिफरेंट हैं, और इसमें आई साउंड देखने को मिल रहा है, जिसको हम एसोनेंस कहेंगे। नेक्स्ट लाइन में भी आपको ये 4 वर्ड्स लिए गए हैं, 4 वर्ड्स लिए नहीं, लेवल की ऑलरेडी दिया हुआ है, बेयरिंग हिज वाइट हिज, तो ये चारों शब्दों में आई साउंड देखने को मिल रहा है, तो इसमें ये सारा आपका एसोनेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस में कॉन्सोनेंट साउंड देखने को मिलता है, और वो मोर देन 2 वर्ड्स हो सकते हैं स्टांचा के अंदर। तो यहाँ पे हिज फैंक्स, हिज क्लॉच, यहाँ पे 4 शब्द देखने को मिल रहे हैं, तो ये चारों शब्दों में एस साउंड देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंस हो जाएंगे। स्टांजा 4, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, तो आपको ये क्लियर हो चुका है। सेल का मतलब क्या है, छोटा सा रूम जिसमें उन्हें कैद करके रखा जाता है, एंड कॉन्क्रीट मतलब जो सैंड, सीमेंट और वाटर से मिलाकर दीवार बनाए जाते हैं, और वो 4 दीवारी के अंदर उसे रखा जाता है कैद करके पब्लिक यूज़ के लिए। तो परंतु उसे कहाँ पे लॉक करके रखा जाता है, वो एक स्मॉल रूम में जो सीमेंट का बना हुआ रहता है, तो उसको लॉक करके रखा जाता है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, यानी उसकी जो शक्ति होती है, वैसे आपको पता ही है ना कि अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहेगा तो उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा, लेकिन जब उसको मतलब एक छोटा सा कमरा में रखा जाता है, चिड़ियाघर में रखा जाता है, बार्स में रखा जाता है, तो उसकी जो शक्ति तो होती है, पर वो अपने शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, क्योंकि वो लिमिटेड एरिया में पैक रहता है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और उसका जो केज होता है, उस केज की जो लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, उसका जो एरिया होता है ओवरऑल, तो उस एरिया में ही वो वॉक एंग्रीली करता रहता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और चिड़ियाघर की बात हो रही है, जनरली इस स्टैंडर्ड में आपको समझ आ गया होगा। तो वहाँ पर जो विजिटर्स आते जाते रहते हैं ना, फिर तो विजिटर्स को वो मतलब एक्नॉलेज नहीं कर पाता है, वो रिफ्यूज़ करता रहता है, इग्नोर करता रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी शक्ति को इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि वो फ्री नहीं होता है, क्योंकि अगर वो फ्री होता तो उसके सामने कोई भी विजिटर्स नहीं आ पाते। लिटरेरी डिवाइस में राइम स्कीम्स सेम है, ABCB है, और यहाँ पे बार्स और विजिटर्स के जो साउंड है मैच हो रहे हैं। पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे सेम है, ये शब्द को यूज़ किया गया है टाइगर के लिए, तो ये पर्सोनिफाई कर रहा है। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस में क्या होता है, वॉबल साउंड मोर देन 2 वर्ड्स में देखने को मिलता है, वो सेम लाइन में हो सकता
सकता है। जैसे यहाँ पे 4 वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, ही लॉक्ड कॉन्क्रीट सेल है, तो इसमें ई साउंड देखने को मिल रहा है, तो ये एसोनेंस हो जाएगा। कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस में कॉन्सोनेंट साउंड देखने को मिलता है, मोर देन 2 वर्ड्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर 3 वर्ड्स हैं, हिज स्ट्रेंथ बार्स, तो इसमें इस साउंड देखने को मिल रहा है, तो यह कॉन्सोनेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, और ये 2 शब्द में हो सकते हैं या फिर उससे ज़्यादा में भी हो सकते हैं लाइन के अंदर जो स्टांजा का होता है। तो यहाँ पे बिहाइंड बार्स 2 शब्द हैं, तो 2 शब्द में जो फर्स्ट वाला जो लेटर है ना वो रिपीट हो रहा है, जो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे बी जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है, तो ये अलिट्रेशन हो जाएगा। स्टांजा 5 है और ये लास्ट है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, यहाँ पे फिर से ही का प्रयोग जो किया गया है किसके लिए? ये किया गया है आपका टाइगर के लिए। तो वो रात जब हो जाती है तो रात्रि में वो लास्ट साउंड सुनता है, पता नहीं किस चीज़ का सुनता है, आगे लाइन में क्लियर हो जाएगा। द पेट्रोलिंग कार्स, तो जो पेट्रोलिंग कार्स होते हैं, गाड़ी करते रहते हैं ना, तो उस कार्स के साउंड को वो सुन पाते हैं। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, उसकी जो आंखें होती हैं ना काफ़ी ब्रिलियंट होती है, तो वो अपनी आंखों से ना घूर घूर कर देखते रहते हैं। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो रात्रि में क्या दिखाई पड़ते हैं? स्काई में वो स्टार्स ही तो दिखाई पड़ते हैं, तो स्टार्स को अपनी आंखों से, ब्रिलियंट स्टार्स को देखते रहते हैं। लिटरेरी डिवाइस में क्या है? राइम स्कीम सेम है आपका, ABCB है, और इसमें कार्स और स्टार्स के जो साउंड है वो मैच हो रहे हैं। एंचापमेंट सेम है, तो जो लाइन होता है कंटिन्यू नेक्स्ट लाइन में होता रहता है ना, फिर उसे एंचापमेंट कहते हैं। जैसे एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, ये कंटिन्यू होकर के नेक्स्ट लाइन में चला गया, दैट इज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, तो ये आपका एंचापमेंट होगा। नेक्स्ट है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या होता है? अलिट्रेशन रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इज कॉल्ड अलिट्रेशन। तो यहाँ पे 2 शब्द हो सकते हैं या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर यहाँ पे 2 ही शब्द हैं, ही और हियर्स। ये 2 शब्द में जो फर्स्ट वाला लेटर है ना, H है और H है, तो ये H रिपीट हो रहा है, तो इसको अलिट्रेशन कहेंगे। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस में क्या होता है? जो वोबल साउंड देखने को मिलता है मोर देन 2 वर्ड्स में, तो विद ही इज ब्रिलियंट, यहाँ 3 वर्ड्स हैं और इसमें आई साउंड देखने को मिल रहा है, तो फाइनली यहाँ पर एसोनेंस हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो में मुझे विश्वास है कि आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप जरूर इस वीडियो को देखें, बार बार देखें जब तक आपको समझ पूरी तरह से ना आ जाता हो, और अपना फीडबैक भी दें, सो दैट मैं और भी अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।